मॉर्निंग दोस्तों, आज है 16 जुलाई और आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल में देख रहे थे बिहार में कला एवं संस्कृति। बिहार में कला एवं संस्कृति का जो एक वीडियो कल हमने डाला है, उसके बाद जो है बिहार में कला एवं संस्कृति का आज अगला पार्ट है और उसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे बिहार में चित्रकला के बारे में। चित्रकला के बारे में हम लोग बिहार में देखें तो बिहार में जो है मौर्यकालीन, पाल, गुप्त कालीन जो है चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है पटना कलम चित्रकला की जब बात आती है, खास करके मेन में जो पूछा जाता है वो पटना कलम शैली, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग्स, मंजूषा शैली, ये जो है ये प्रमुख चित्रकला के अंतर्गत जो है बिहार में आते हैं। तो चलिए हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे, जिसमें कि पटना कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसको पीटी में भी और मेन में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेन में खासकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाल युग में चित्रकला की उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। पांडुलिपियों के चित्र के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण इस काल में देखे जा सकते हैं। ऐसी चित्र पांडुलिपियां तार पर लिखी गई हैं, जिनके श्रेष्ठ उदाहरण है अष्ट सहसारिक, प्रज्ञापरमिति, पंच रक्षक। ये दोनों जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अभी संरक्षित है, ये पालकालीन दोनों चित्रकला। तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये अष्ट सहसारिक, प्रज्ञापरमित और पंच रक्षक, ये दोनों चित्रकला पालकालीन कला है। इनमें लगभग 100 लघु चित्र बने हैं। ये पालकालीन चित्रकला है। इनमें लगभग 100 लघु चित्र बने हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध के जीवन के दृश्य के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने वाले बौद्ध देवी देवताओं का चित्रण भी हुआ है। जो पालकालीन चित्रकला है उसमें रंगों में जो है लाल, नीला, काला, सफेद, सहायक रंगों में हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी और धूसर का जो है प्रयोग किया जाता था। इन चित्रों में तांत्रिक कला का प्रभाव भी देखा जाता है। कहीं कहीं इनकी विशेषता नेपाल और बर्मा की कला से समानताएं भी प्रस्तुत करती है। अर्थात पालकालीन चित्रकला जो है नेपाल और बर्मा की कलाओं से भी जो है समानता रखती है। चित्रकला का एक अन्य रूप भित्ति चित्र के रूप में नालंदा जिले के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है। ग्रेनाइट पत्थर के बने एक बड़े चबूतरे के नीचे के भाग के कुछ ज्यामितीय आकार, फूल के आकार, मनुष्य एवं पशुओं के चित्र जो है मिले हैं नालंदा से पालकालीन। जो इम्पोर्टेंट है वो आज का देखते हैं। ये है पटना कलम शैली, मधुबनी शैली, थंका पेंटिंग और मंजूषा कला शैली। तो पटना शैली को देखते हैं। शाहजहां काल के बाद जो है चित्रकला में ह्रास होने लगा। जो मुगल शासक थे शाहजहां और जहांगीर, तो जहांगीर के काल में चित्रकला जो है बहुत ही उन्नत किस्म के था और उसके बाद जो है शाहजहां ने भी इस चित्रकला को जो है प्रश्रय दिया था। किंतु शाहजहां के बाद जो है चित्रकला का ह्रास होता है, क्योंकि औरंगजेब जो है ये चित्रकला की ओर जो है ध्यान नहीं देता है, अपितु कहे औरंगजेब कला के क्षेत्र में ध्यान नहीं देता है, जिससे कि इस चित्रकला का जो है अंत होने लगता है दिल्ली के क्षेत्रों में। साथ ही साथ जो है क्या होता है कि जो
मुगल शासकों द्वारा चित्रकारों को प्रश्रय दिया जाता था, वो चित्रकार जो है वो चित्रकार अब दिल्ली से बाहर जाने लगे थे, क्योंकि औरंगजेब द्वारा बहुत सारे पेंटिंग्स को जो है निस्तु नाबूद भी कर दिया गया था। तो आजीविका के लिए ये देश के अन्य भागों में चित्रकार जो है पलायन हुए, और ऐसे चित्रकारों के जो दल थे उनमें 3 प्रमुख दल थे। एक दल जो है दक्षिण भारत की ओर गया, दूसरी दल उत्तर भारत की ओर, और तीसरी दल जो है मुर्शिदाबाद जाकर रहने लगा। इसी में जो है 1760 के आसपास पलायित होकर जो है पटना कुछ चित्रकार आ गए, और ये सभी चित्रकार पटना सिटी के लोधी, कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, नित्यानंद कुआं और मच्छर हाट में रहने लगा और चित्रकारी करने लगा। तो ये एरिया भी आपको याद रखना है, जब मेन में आप लिखेंगे, बीपीएससी मेन के एग्जामों में अगर लिखेंगे तो ये जो है जगह का नाम भी आपको देना पड़ेगा। लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, नित्यानंद का कुआं, मच्छर हाट हट्टा में रहने वाले ये चित्रकार जो है, ये लोग चित्रकार यहाँ रहने लगे। कुछ कलाकार जो है दानापुर में और कुछ आरा में भी बस गए, और इन्हीं सभी चित्रकारों ने जो शैली प्रस्तुत की, उस शैली को जो है पटना शैली या पटना कलम कहा जाने लगा। इस शैली पर एक और मुगल शाही शैली का प्रभाव है, तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी प्रभाव रहा। साथ ही साथ इसमें स्थानीय विशेषताएं भी जो है दिखती है। इन्हीं के सम्मिश्रण से इस शैली की अपनी पृथक पहचान बनी, और हम लोग जो इसको पटना कलम का शैली कहने लगे। तो पटना कलम शैली में जो है मुगलों का, ब्रिटिशों का, स्थानीय विशेषता, इन सब की जो है पहचान बनी। पटना कलम शैली के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज और हाथी के दांत पर बनाए गए हैं। सामान्यतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्य और जनसाधारण के जीवन का चित्रण हुआ है, और इस चित्रण में लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार, सोनार, इक्का वाला, पालकी उठाए कहार, खेत जोतता किसान, साधु सन्यासी आदि का चित्र जो है चित्रांकित किया गया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि पटना कलम शैली में जो है ज्यादातर चित्र आम जनसाधारणों के जीवन में होने वाली घटनाओं से जो है जुड़ा हुआ है। इनके अलावा इस शैली के चित्रों में पशु पक्षियों को भी दिखाया गया, और विभिन्न प्रकार के फूलों का भी चित्रण हुआ है। पटना शैली के चित्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के चित्र बनाते थे: व्यक्ति विशेष के, विवाह उत्सव या पर्व त्योहार के, और जीव जंतु, तितलियां, पक्षियों आदि के जो है बनाते थे। अर्थात 3: व्यक्ति विशेष, उसके बाद विवाह उत्सव, उसके बाद जीव जंतु, इस प्रकार के जो है चित्र बनाते थे पटना कलम शैली में। 1880 में इस शैली के प्रमुख चित्रकार शिवलाल के स्वर्गवास या देहांत होने के बाद जो है यह कला धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो पटना कलम के जो है एक तरह से कहें अंतिम चित्रकारों में जो है, महान चित्रकारों में शिवलाल का नाम आता है। संप्रति पटना शैली के चित्र पटना कला महाविद्यालय, पटना संग्रहालय और भानु जी के संग्रहालय में और कोलकाता के संग्रहालय में जो है ये चित्रकला अभी वर्तमान में संग्रहित किया गया है। पटना कलम के अब हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार के नाम जान लेते हैं। इनमें है सेवक राम, हुलसा लाल, झुमक लाल, शिवदयाल लाल, लालचंद, और उसके बाद जो है बेनी लाल, महादेव लाल,
इस चित्र शैली के ये इम्पोर्टेंट तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस चित्र शैली को मूलतः पुरुषों की चित्र शैली जो है कहा गया है। तो पटना कलम शैली को जो मूलतः पुरुषों की चित्र शैली कहा गया है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम जो है सेवक राम का है, जबकि इस श्रृंखला के अंतिम प्रतिनिधि ईश्वरी प्रसाद जो है किए थे। ये जो है ईश्वरी प्रसाद के बारे में पूछा भी गया है, तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, पहला सेवकराम और अंतिम जो ईश्वरी प्रसाद के रूप में जाना जाता है। अगला जो है चित्रकारी या चित्रकला हम लोग देखते हैं, वो है मिथिला पेंटिंग। ये जो है बहुत बार बीपीएससी मेन में तो बहुत मतलब एक साल छोड़कर एक साल जो है ये पूछा जाता है। तो मिथिला पेंटिंग जो है, मिथिला पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला बिहार की एक विश्वविख्यात चित्रकला है। इसका इतिहास पुराना है, परंतु इसे ख्याति हाल के दशकों में प्राप्त हुई है। इस शैली मधुबनी चित्रकला में दो प्रकार के होते हैं, एक भित्ति चित्र होता है, एक अरिपन होता है। अरिपन अर्थात हम जो रंगोली बनाते हैं, रंगोली, तो उसी को जो है अरिपन बोला जाता है। और भित्ति चित्र, तो अरिपन जो है हम लोग रंगोली ये फर्श पर बनाते हैं, आंगन में बनाते हैं, जबकि भित्ति चित्र जो है ये मुख्य रूप से दीवार पर होता है, तो ये याद रखेंगे। और अब जो है भित्ति चित्र को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। तो भित्ति चित्र 3 भागों में कौन कौन सा है, तो गोसाई घर की सजावट, जो गोसाई घर होता है, भगवान का घर होता है, उसकी सजावट, उसके बाद कोहबर घर की सजावट, और उसके बाद कोहबर घर की कोनियों की सजावट। ये 3 रूप में जो है भित्ति चित्र मधुबनी पेंटिंग में बनाई जाती है। पहली श्रेणी के चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं, जो गोसाई घर की सजावट होती है वो धार्मिक महत्व का होता है, जबकि 2 अन्य जो होता है कोहबर घर और कोहबर घर की कोनियां, ये प्रतीकों का उपयोग अधिक होता है। इसमें धार्मिक भित्ति चित्रों में दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी आदि का चित्र बनाया जाता है, जबकि कोहबर घर जो है, जिसको कि हम सुहाग घर कक्ष भी बोलते हैं, कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें कामदेव, रति, यक्ष, यक्षिणी के अतिरिक्त पुरुष और नारी की जननेंद्रियां बनाई जाती है। पृष्ठभूमि के लिए पशु, पक्षियों और वनस्पतियों के चित्र बनाए जाते हैं, मगर इनका भी प्रतीकात्मक महत्व होता है। इस शैली के चित्र मुख्यतः दीवारों पर बनाए जाते हैं, मगर हाल में कपड़ों और कागज पर भी चित्रकला की प्रवृत्ति बढ़ी है। चित्र उंगलियों से और बांस के कलम व कूची या बांस की जो ब्रश है उसको बनाकर बनाया जाता है। लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावात्मक लगाव, सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इन चित्रों में विशेष आकर्षण करता है और विशेष रूप से इसका प्रयोग भी किया जाता है। मधुबनी चित्रकला की एक प्रमुख प्रकार के रूप में आरपीन भी है। आरपीन जो कि आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाते हैं। इसको आरपीन बनाने के लिए कुटे हुए चावल को पानी में मिलाकर उसके बाद उसमें रंग मिलाकर जो है उंगलियों से बनाया जाता है आरपीन। तो आरपीन क्या है, एक रंगोली है या रंगोली जो है ये है। आरपीन चित्र में 5 श्रेणियां होती है, ये भी याद रखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा चित्र भित्ति में जो है 3 श्रेणियां थी, उसी तरह आरपीन 5 श्रेणियों में विभक्त है। उसमें मनुष्य और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र, फूल, पेड़, फलों को चित्र, तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित चित्र, देवी देवताओं के चित्र और स्वास्तिक, दीप आदि के आकार का चित्र जो है प्रमुख है। बिहार में इस प्रमुख शैली
मिथिला पेंटिंग की सन 1942 में लंदन के आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाई गई थी। सन 1966 में इस कला को लोकप्रियता तथा ख्याति तब प्रारंभ हुई जब भारतीय हस्तशिल्प परिषद के सदस्य भास्कर कुलकर्णी मधुबनी आए थे। इस चित्र शैली के चित्रकारों के अनुसार इस व्याख्यात दिलाने में भास्कर कुलकर्णी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के अतिरिक्त उपेंद्र महारथी तथा डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर का भी याद जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो भास्कर कुलकर्णी का आप लोग जरूर याद रखेंगे। इन्होंने जो विश्व व्याख्यात दिलाई मिथिला पेंटिंग्स को। मिथिला पेंटिंग्स वैसे तो पूरे मिथिलांचल में बनाई जाती है, किंतु ये मिथिलांचल के कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा फेमस है। वो क्षेत्र है जितवारपुर, रांटी, सिमरी, भवानीपुर जो है ये प्रमुख हैं। इस चित्र में जो है जो चित्र बनाए जाते हैं इसमें तोते, बांस, सूर्य, हाथी, मछली, मोर, सिंह के चित्र जो है बनाए जाते हैं। और ये चित्र जो है क्रम से काम, वंश वृद्धि, दीर्घ जीवन, भौतिक समृद्धि, सृष्टि, उत्प्रेरक, शांति, शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। मिथिला पेंटिंग चित्रकारी में 90% महिलाएं हैं, तो इसलिए इस शैली को महिलाओं की शैली कहा जाता है, जबकि पटना कलम को पुरुषों की शैली कहा जाता है। ये पूछा गया है। आगे देखते हैं मिथिला पेंटिंग के मुख्य कलाकार में सीता देवी, जगदम्बा देवी, गंगा देवी, पद्म श्री, भगवती देवी, इनका नाम जो है ये इन लोगों का प्रमुखता से लिया जाता है। उनमें से भी जो है मिथिला चित्रकला की वरिष्ठ कलाकार एवं पद्मश्री से सम्मानित सीता देवी ने 1986 में बर्लिन में भारत महोत्सव में भाग लिया था, इसलिए इनका नाम जो है ज्यादा लिया जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं मंजूषा चित्रशैली। मंजूषा चित्रशैली जो है ये भागलपुर चित्रशैली है। भागलपुर क्षेत्र में जो है या भागलपुर में जो है ये चित्रशैली प्रसिद्ध है। भागलपुर क्षेत्र में लोक गाथाओं में अधिक प्रचलित बिहुला विषहरी की कथाओं से संबंधित ये चित्रशैली है। मूलतः भागलपुर अंग क्षेत्र में सुपरिचित इस शैली में मंदिर जैसे दिखने वाले एक मंजूषा जो कि सनई के लकड़ियों से बनाई गई होती है पर बहुला विषहरी की गाथाओं से संबंधित चित्र कुचियों द्वारा बनाए जाते हैं। यह मूलतः मालियों द्वारा विकसित और प्रतिपालित इस चित्र कला शैली में एक प्रमुख कलाकार चक्रवर्ती देवी का जो है निधन 2009 में हो गया था। और यही बहुला विषहरी जो है ये मेला भी भागलपुर में लगता है जो कि प्रसिद्ध है उस एरिया का। अगला देखते हैं हम लोग सांझी कला। सांझी कला जो है जिसे लोग रंगोली, अल्पान या अरिपन के नाम से जानते हैं, पिछले 40 वर्षों से बिहार में विशेषकर पटना मिथिला क्षेत्र में जो है अधिक प्रचलित है। थंका पेंटिंग जो है ये चित्रशैली 109 चित्र पटना संग्रहालय के एक भाग में सुरक्षित है। हालांकि ये मूलतः बिहार की चित्रशैली नहीं है बल्कि ये तिब्बती चित्रशैली है, लेकिन कुछ लोग जो है इसे बिहार की शैली भी मानते हैं थंका पेंटिंग को, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं बिहार में गीत संगीत के बारे में जानते हैं। गीत संगीत में जो है भारत में संगीत परंपरा की दो तरह विकसित हुई, एक तो शास्त्रीय संगीत और दूसरा जो है लोक संगीत। उसी तरह बिहार में भी जो है दो प्रकार विकसित हुए गीत में, एक शास्त्रीय संगीत और दूसरा लोक संगीत। बिहार में शास्त्रीय संगीत एक समृद्ध परंपरा रही है। इसके अंतर्गत ध्रुपद, धमार, ख्याल और ठुमरी जो है राज्य में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय संगीत है। ये जरूर याद रखें, ध्रुपद, धमार, ख्याल और ठुमरी। वहीं लोक गीत
भी व्यापक परंपरा रही है बिहार में। लोकगीतों में चैती, कजरा, होली जो है ये प्रसिद्ध लोकगीत हैं। चैती जो है ये चैत माह में गाया जाता है। वहीं बिहारी लोकगीत जो है ये 12 मास गाया जाता है, 12 मासा जिसको कहा जाता है। वहीं जंतसारी भी राज्य के एक अत्यंत लोकप्रिय लोकगीत है। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन रहता है। इससे ग्रामीण महिलाएं चक्की अथवा जाता चलाते समय उसके घर की जो जाता की आवाज होती है उसके स्वर में स्वर मिलाकर जो है जंतसारी गाया जाता है। इसके अलावा जो है मिथिला क्षेत्र में विद्यापति के गीत भी परंपरा अनुसार गाए जाते हैं। इन गीतों को नचारी कहा जाता है। इनका स्वरूप अर्धशास्त्रीय है और ये गीत जो है भगवान शिव की स्तुति में नचारी गीत प्रस्तुत किया जाता है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है पुरुषों के बीच आल्हा, बिरहा और लोरी कायान गाने सुनने की परंपरा रही है। बिरहा जो है ये चरवाहे द्वारा गाए जाते हैं अपने मवेशियों को चराते हुए। ये जो है ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, बिरहा किसके द्वारा गाया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं हाट बाजार रेलवे स्टेशन पे जो है आल्हा और लोरी कयान जो है सुनने और सुनाने की परंपरा जो है। अगला हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख लोकगीत। बिहार के प्रमुख लोकगीतों में जो है ऋतु गीत हैं जो कि एक विशेष ऋतु में गाए जाते हैं, जैसे कजरी, चैता, चतुर्था मासा, 12 मासा और हिंडोला, ये सब प्रमुख हैं। अगला देखते हैं इसमें संस्कार गीत। ये जो है विवाह संस्कार, जनेऊ, मुंडन, बालक बालिकाओं के जन्मोत्सव पर गाया जाता है, जैसे सोहर, समदाउन, गौना, बेटिया विदाई, कोहबर, खिलौना, बाधवा, ये सब जो है संस्कार गीत हैं। वहीं पेशा गीत के अंतर्गत आता है जब गेहूं पीसते समय जनता सारी, छत ढलाई के समय थपाई और छप्पर छाड़ते समय छवाई और रोपनी के समय जो है सोहनी आदि गीत गाए जाते हैं। जब धान की रोपनी होती है तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गाथा गीत। इसमें जो है बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में गाथा गीत गाए जाते हैं, जिनमें लोरी, कयान, सलहेस, बिजमैल, दीना, भद्री आदि गीत आते हैं। वहीं पर जो है हम लोग आगे देखें कि दानी भद्री गीत में जो है दानी भद्री लोक गीत के माध्यम से दानी और भद्री नामक दो भाइयों की वीरता की मर्ममता के बारे में बताया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य में अन्य अनेक गाथाएं गीत गाई जाते हैं, जैसे अल्हा, मैनावती, राजा विक्रमादित्य, गोपीचंद, बिहुला, राजा हरिश्चंद्र, कुंवर ब्रिजभार, लाल महाराज, ये सब जो है गीत गाए जाते हैं। उसके बाद बिहार में जो है प्रचलित जो मुख्य है जो पूछा जाता है उसमें है नचारी। मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने नचारी राग गीतों का सृजन किया था, ये आप लोग रट लेंगे। नचारी में भगवान शिव की स्तुति की जाती है। वहीं लगनी राग गीतों की रचना भी महाकवि विद्यापति ने की। लगनी राग उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया आदि जिलों में जो विवाह के अवसर पर जो है गाया जाता है। फाग राग के गीतों की रचना कथित तौर पर नवल किशोर सिंह ने फगवा या होली गीत के रूप में प्रसिद्ध जो है ये है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पूर्वी राग गीतों का जन्म सारण जिलों में हुआ है। इन गीतों के माध्यम से बिरहिनियां अपनी दयनीय दशा का जो है वर्णन करती है।
बिहार में जो है कुछ लोक नाट्य के बारे में, बिहार के लोक जीवन में लोक नाट्य का अपना एक विशेष महत्व है। हालांकि लोक नाट्य बिहार में प्रचलित लोक नाट्य के बारे में जो है हम लोग कल जो है इसको देखेंगे डिटेल्स में एक एक कर। जो है आज अगर जो करंट अफेयर्स करेंगे तो फिर आज का वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको जल्दी जल्दी बता दें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेन ने चौथी बार जो है यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है, किसको हराकर, जो है इंग्लैंड को हराकर। तो यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, उसके जो यूरोप के देश हैं उसके बीच जो है ये फुटबॉल चैंपियनशिप होता है और इसको जो है स्पेन ने जीत लिया है। तो ये जरूर याद रखेंगे, किसको हराकर जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। स्पेन ने सबसे पहले 1964 में जीता था, फिर 2008 में, 2012 में और 2024 में जो है वर्तमान में जीता है। और इसमें जो है 6 को एक साथ गोल्डन बूट मिला है। हालांकि ये चूंकि फीफा में जो है पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है, बस कौन जीता है वो याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार जो है चैंपियन जीता है। कौन सा चैंपियन जीता है, तो इसको कोपा अमेरिका बोला जाता है। कोपा अमेरिका खिताब जो है ये जो साउथ अमेरिका है, अमेरिकी देश जो है उसके बीच जो है कोपा अमेरिका चैंपियनशिप फुटबॉल का होता है। और ये फुटबॉल टीम जो है किसने जीत लिया है इस बार, अर्जेंटीना ने जीता है और रिकॉर्ड 16वीं बार जो है जीता है। किसको हराकर जीता है, तो कोलंबिया को जो है हराकर कोपा जीता है, कोपा अमेरिका फुटबॉल कप जीता है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच जो है एक नौसेना का युद्धाभ्यास हिंद महासागर में जो है हो रहा है। और इस युद्धाभ्यास की खासियत ये है, इसमें जो है अमेरिका का विमान वाहक पोत थियोडोर रूजवेल्ट जो है ये इसमें भाग लिया है, ये इम्पोर्टेंट है। और आप जो है ये तो नौसेना का युद्धाभ्यास है, और भारत और अमेरिका के बीच थल सेना का कौन सा युद्धाभ्यास होता है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास जो है ये भी हाल ही में हुआ, और ये मैत्री सैन्य अभ्यास 13वां संस्करण था भारत और थाईलैंड के बीच। अगला करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स जो है एसएससी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो चीनी विशेषज्ञ हैं विक्रम मिस्री ये विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो है चीन में विदेश सचिव भी रह चुके, चीन में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और ये जो है भारतीय विदेश सेवा 1989 बैच के अधिकारी भी रहे हुए हैं, और ये विनय क्वात्रा का जो है स्थान लेंगे। तो ये याद रखेंगे कि विक्रम मिस्री ये चुने गए हैं, कौन, विदेश सचिव जो है नियुक्त किए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स है आज का कि एसआई ने सौंपी भोजशाला की रिपोर्ट, मंदिर का कुख्यात जो है सबूत मिला है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में स्थित जो है भोजशाला है, जिसको कि राजा भोज द्वारा जो है ये बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें याद रखेंगे। इसमें 11वीं सदी से बने भोजशाला पर जो है विवाद था, जिसको कि एसआई ने रिपोर्ट अब सौंप दी है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।